इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, आज की सभा में उपस्थित भिक्षु वर्ग को वंदनामी और सभी उपस्थित हमारे मंच पर आसीन पदाधिकारीगण और सादरा क्षेत्र की समस्त टीम और बाहर से आए हुए हमारी शाखाओं के सभी अध्यक्ष, सभी क्षेत्रों के अध्यक्ष, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज बड़ा माहौल खुशमय है कि आज बाबा साहब के 134वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सादरा क्षेत्र बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत ही भव्य जो आयोजन किया जा रहा है, जो आपके सामने है, मैं इन्हें बार बार मंगल कामना करता हूं और बार बार इन्हें शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भविष्य में भी इस तरह से काम करते रहें। धम्मबंधुओं, बाबा साहब के बारे में सब जानते हैं, लेकिन बाबा साहब के बारे में जो उनके उपदेश हैं, जो उनके कार्य हैं, उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आपको मालूम ही है कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए लगा दिया, समाज के उत्थान के लिए लगा दिया। धम्मबंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जितने भी हम तारीफ़ करें, जितना भी हम उनको मान सम्मान दें, लेकिन फिर भी उन्होंने जो हमारे ऊपर कर्ज दिया है वो हम कभी उस कर्ज को उतार नहीं सकते। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए इतना काम किया, उस व्यक्ति के 4 बच्चे उनके सामने देखते देखते उनका देहांत हो गया, लेकिन बाबा साहब फिर भी हमारे लिए लगे रहे। उनकी पत्नी जब उन पर पैसा नहीं होता था तो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए गोबर उठाती थी, गोबर चुगती थी और उनके गोबर चुगने के बाद उसके उपले पात कर अपना सुखा करके और अपना पेट पालती थी। एक दास्तां मैं आपको सुनाना चाहूँगा इसी तरह से, क्योंकि जब व्यक्ति बढ़ता है तो उसके परिवार का एक विशेष हाथ होता है, उसकी पत्नी का विशेष हाथ होता है। जब रमाबाई जी पैसे के अभाव में गोबर इकट्ठा करने के लिए अपने टोकरा सर पे रख करके जाती थी, तो वहाँ की जो गली की औरतें थीं, मोहल्ले की जो औरतें थीं, उन पे टोंट कसती थी, उनका मजाक उड़ाती थी और वो कहती थी कि देखो वकील की घरवाली कूड़ा उठाने जा रही है, गोबर चुगने जा रही है। तो जब ये बातें आप सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इतने बड़े संसार के सबसे प्रसिद्ध, संसार के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति की पत्नी पैसे के अभाव में ये काम करती है, गोबर चुगती है, उपले बनाती है, उनको बेचती है और तब बच्चों का पालन पोषण करती है। एक और मैं ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक और मैं दास्तां आपको बताता हूँ। जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर वकालत कर रहे थे तो उस समय उनका छोटा जो सबसे प्यारा उनका बेटा था, राजरतन, सबसे प्यारा बेटा था। और राजरतन बेटे के लिए वो चाहते थे कि मानते थे कि वो इतना होशियार था और वो ये कहते थे कि मेरे बाद ये मेरी जो वसीयत है, ये मेरे जो कार्य हैं, इनको आगे बढ़ाएगा। उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन धम्मबंधुओं, इतना बड़ा वकील, इतना बड़ा विद्वान होने के कारण भी उन पर पैसे का बहुत ज़्यादा अभाव था। और आपको मालूम है कि उनका बेटे का जब निधन हो गया तो बाबा साहब कोर्ट में थे, उनको बुलाया गया और बैठाया गया कि बाबा साहब आप जो है इसके कफन काटी कीजिए, कफन मंगवाइए। बाबा साहब चुपचाप सुनते रहे। 2 बार लोगों ने कहा, तीसरी बार लोगों ने कहा कि बाबा साहब के लिए कफन का प्रबंध कीजिए, लेकिन बाबा साहब चुप रहे, बैठे रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस चीज़ को जो माता रमाबाई थी वो जांच रही थी, वो देख रही थी कि आज बाबा साहब कफन के लिए पैसा नहीं दे रही हैं। वो समझ गई कि बाबा साहब की जेब खाली है, उनके पास तो पैसा नहीं है। तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा
और साड़ी का पल्लू फाड़ करके उस अपने प्रिय पुत्र राजरत्न अम्बेडकर के ऊपर कफन के रूप में डाला और तब उसका दाह संस्कार हुआ। धम्मबंधुओं, एक इतना बड़ा विद्वान आदमी जिसको 32 डिग्रियां हैं, जिसको देश, भारत ही देश नहीं पूरा संसार मानता है, अमेरिका मानता है और ब्रिटेन मानता है, जिनकी लाइब्रेरियों में, जिनके कार्यालयों में बाबा साहब भगवान बुद्ध के फ़ोटो लगे हुए हैं, और अभी सारा डिक्लेयर किया है कि भाई हम 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाएंगे। ऐसा वो भारत, ऐसा वो देश है जहाँ बाबा साहब का तिरस्कार भी किया जाता है। दिखावे के रूप में बाबा साहब को होता है, दिखावे के रूप में बाबा साहब को महान मानते हैं, लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोग उस बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ते हैं, कभी उनको चश्मा को तोड़ते हैं। ये बाबा साहब जितने भी कुछ भी कर लें, बाबा साहब के चश्मों को तोड़ लें, बाबा साहब के हाथ को तोड़ लें, बाबा साहब का कुछ कर लें, लेकिन बाबा साहब के अस्तित्व को मिटाने वाले नहीं हैं और बाबा साहब का अस्तित्व नहीं मिट सकता। आज के इस अवसर पर धम्मबंधुओं, मैं आपसे एक बात और कहनी चाहूँगा कि बाबा साहब ने जितनी हमें कुर्बानी दी, अपने 4 बेटों की कुर्बानी दी, उसकी जो उनकी पत्नी जो थी माता रमाबाई, उसने कितने कष्ट उठाए, किसके लिए? हमारे लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे समाज के लिए। लेकिन हम लोग क्या है कि एक दिन साल में 365 दिन में केवल एक बार हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और बाबा साहब की जय जयकारी के लगाते हैं, लेकिन एक दिन मनाने के बाद 364 दिन ऐसे हैं जिसमें मनुवाद को मानते हैं, मनु व्यवस्था को लागू कर और बाबा साहब को भूल जाते हैं। तो मैं और होली आती है तो होली का अस्तित्व किसी को पता नहीं है, होली का महत्व को पता नहीं है कि होली का क्या महत्व है। दिवाली आती है, बम फोड़ते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उसके अस्तित्व का पता नहीं है कि होली क्यों मनाई जाती है। दुर्गा की व्रत रखते हैं, लेकिन दुर्गा के बारे में किसी को मालूम नहीं है और उसके रखते हैं, लेकिन हम सारी महिलाएं सारे मिल करके उसके दुर्गे को व्रत रखते हैं। तो ये क्या है? ये मनु व्यवस्था है, ये अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। एक तरफ तो विज्ञान है, जो विज्ञान का मतलब सत्य है, और दूसरी तरफ कल्पना है जहाँ अंधविश्वास है। तो हम सत्य की तरफ तो नहीं बढ़ पाते, विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पाते, लेकिन हम अंधविश्वास की तरफ बढ़ पाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा साइंस पढ़े, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा विज्ञान पढ़े, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा विज्ञान पढ़ के अफसर बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, आडंबर में फंसे हुए हैं और उसको समाप्त करना नहीं चाहते। धम्मबंधुओं, मैं आपसे एक बात और कहनी चाहूँगा, जिस दिन भी आपने इस आडंबर को और अंधविश्वास को छोड़ दिया, उसी दिन आपका समाज कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। आपको मालूम है कि हमारे लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाने का प्रयास करते हैं और मंदिर के पुजारी, वहाँ के बैठे पंडित या स्वर्ण जाति के लोग उनकी पिटाई कर देते हैं, उनको मारते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। जब आपको पता है कि हम वहाँ मंदिर में जाने से हमारा तिरस्कार होता है, हमारी बेइज्जती होती है, फिर भी हम वहाँ लोग जाते हैं। मंदिर में कौन बैठे हुए हैं? मंदिर में वो लोग बैठे हैं, उनकी स्थापना की गई है जिन्होंने हमारे पूर्वजों की हत्याएं की हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वजों का तिरस्कार किया है, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा है, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को कुछ नहीं समझा। उन लोगों की तस्वीर मंदिरों में बैठी हुई हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, लेकिन हम फिर भी उनको पूजने के लिए मंदिरों में जाते हैं। आप में जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें, जब अगर तुमने बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो तो कम से कम ये मान के चलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किस ब्राह्मण को अपने घर बुलाते थे, किस ब्राह्मण से अपनी पूजा कराते थे। आप सबको मालूम है, इसका उत्तर नाम में मिलेगा। आपको मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किस देवी देवता की पूजा करते थे? क्या आपको मालूम है किसी देवता की पूजा करते थे? नहीं करते थे। अगर आप सभी लोग बाबा साहब से ज़्यादा विद्वान हैं तो आप इस व्यवस्था में बने रहिए। अगर आप मानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस व्यवस्था को ठिकाना चाहते थे तो आपको आज से कसम लेनी उठानी चाहिए कि हम बाबा साहब के आदेशों का पालन करेंगे और हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। एक बात मैं और थोड़ा कहना चाहूँगा कि आज जो बुद्ध धर्म है, जो बाबा साहब ने अपनाया, वो वैसे ही नहीं अपनाया। सन 1935 में बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं बौद्ध हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म करके मरूंगा नहीं। और उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की पावन भूमि पर हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वहाँ पर जा कर के 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई और उन्होंने वहाँ पर 22 प्रतिज्ञा पढ़ी। अगर आप लोग वास्तव में बाबा साहब को न्यायी हैं तो धर्म की बात छोड़िए, इन त्योहारों की बात छोड़िए, इन देवी देवताओं के जो काल्पनिक देवी देवता हैं
अंधविश्वासी देवी देवता हैं उनको त्यागिए और आप उसका 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कीजिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हम वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी हैं। मैं और ज़्यादा ना कहते हुए, आपको समझदार हैं, सब लोग समझते हैं, अगर वास्तव में आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आज इस अम्बेडकर कॉलेज के ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण केवल बाबा साहब हैं। और बाबा साहब के अगर आप मानते हैं तो आज से प्रण करके जाइए कि हम 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे और बाबा साहब के उपदेशों का पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को जय भीम, जय भारत, महोदय।